सोचो, तुम अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर निकले हुए होते हो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। आपके पापा गाड़ी चला रहे होते हैं, मम्मी बगल में बैठी होती हैं और आप अपनी बड़ी बहन के साथ एक गेम एंजॉय कर रहे होते हो। तभी आपको रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई पड़ता है और वहीं से आपकी कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। रात का समय, एक छोटा सा घर के अंदर एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी होती है। बाहर हवा चल रही होती है, पूरा माहौल शांत सा और अजीब होता है। तभी खिड़की पर एक हल्की सी हलचल होती है। छोटी बच्ची डरते डरते खिड़की की तरफ देखती है और उसके चेहरे का डर अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि बाहर उसकी दादी जैसी दिखने वाली एक औरत खड़ी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि बच्ची भूल जाती है कि रात में खिड़की नहीं खोलनी चाहिए। धीरे धीरे वो खिड़की खोल देती है और अगले ही सेकंड सब कुछ खून से भर जाता है। सुबह पूरा घर लाशों से भरा हुआ पड़ता है। अब कहानी हमें मिलवाती है मैथ्यूज फैमिली से, जिसमें जिम, टैबिथा, उसकी बेटी जूली और छोटा बेटा इथन होता है। ऊपर से देखने पर एक नॉर्मल फैमिली लगती है, लेकिन अंदर से ये लोग पहले से ही टूट चुके होते हैं। उनके बीच बातें कम होती हैं, खामोशी ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे ये लोग रोड ट्रिप पर असल में अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को जोड़ने की आखिरी कोशिश करने आए हों। इथन पीछे बैठकर कहानी की किताबें पढ़ रहा होता है। उसे फैंटेसी स्टोरीज पसंद होती हैं, हीरोज़, मॉन्स्टर्स। उसे नहीं पता कि वो खुद एक नाइटमेयर की तरफ जा रहा है। अचानक सड़क पर उन्हें एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ दिखाई पड़ता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, ऊपर कौवे उड़ रहे होते हैं। जिम गाड़ी मोड़ देता है और यहीं से सब बदल जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा सा शहर दिखाई देता है। लोग अजीब तरीके से इन्हें घूर रहे होते हैं, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है जब वो शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार। अब उनके चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं, डर दिखाई देता है। जूली धीरे से पूछती है, हम वापस वहीं कैसे आ गए? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब एंट्री होती है बॉयड की। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो सालों से सोया नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज़ अभी भी जिंदा है, उम्मीद। वो जल्दी मैथ्यूज फैमिली को घर के अंदर जाने को कहता है, क्योंकि रात होने वाली होती है। लेकिन जिम को लगता है ये सब लोग पागल हैं। तभी सड़क की दूसरी तरफ कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, मुस्कुराते हुए। उनके चेहरे बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत ही अजीब और रहस्यमयी लगती है। बहुत ज़्यादा शांत, जैसे शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। अब पूरा शहर घरों में बंद हो चुका होता है। हर दरवाजे पर एक अजीब सा पत्थर लटका हुआ है, जिसे आप तावीज़ कह सकते हैं। यही एक चीज़ है जो मॉन्स्टर्स को घर के अंदर आने से रोकती है। बाहर वो क्रीचर्स घूम रहे होते हैं। धीरे धीरे कोई भाग नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है इंसान आखिरकार गलती करेगा और फिर हम उसे मौत के पास पहुंचा देंगे। एक आवाज़ आती है, जूली डरकर खिड़की की तरफ देखती है। बाहर एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, डरो मत, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। और यही चीज़ इस पूरे सीरीज को अलग बनाती है। ये मॉन्स्टर डरा कर नहीं अटैक करते, बल्कि ये आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। ये आपका भरोसा तोड़ते हैं, आपको अकेला महसूस कराते हैं और फिर बेरहमी से मार देते हैं। अब हमें पता चलता है कि शहर में रहने वाले लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ शहर वाले लोग, दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में रहने वाले लोग अलग तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि जब मौत कभी भी आ सकती है तो ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए। यहाँ की लीडर डोना है। डोना बाहर से बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से वो सबकी बहुत परवाह करती है। जूली कॉलोनी हाउस में रहने का फैसला करती है, जबकि उसके माता पिता शहर वाले हिस्से में रहते हैं। धीरे धीरे फैमिली और टूटने लगती है और कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, इमोशनल बन जाती है। यहाँ रहने वाले लोग अलग हैं। उन्हें अब नॉर्मल ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही, इसलिए वो खुलकर जीते हैं। शराब, म्यूजिक, डांस। लेकिन इस खुशी के पीछे भी डर छिपा होता है, क्योंकि यहाँ हर इंसान जानता है शायद वो अगली रात जिंदा ना बचे। ईथन बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसे अजीब बातें महसूस होती हैं। वो कहता है, यह जगह एक कहानी है। पहले सब उसकी बातों को इमेजिनेशन समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सच होने लगती है। उसे पहले से ही कुछ चीज़ें महसूस हो जाती हैं, जैसे इस शहर का कोई कनेक्शन हो। उसे एक बच्चा दिखाई देता है। अब कहानी में एंट्री होती है जेड की। शुरुआत में उसे लगता है ये सब प्रैंक है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलता है, उसका दिमाग टूटने लगता है। उसे बार बार अजीब सिंबल्स दिखाई देते हैं, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं।
खून दिखाई देता है और सबसे डरावनी बात, उसे ऐसा लगने लगता है जैसे ये शहर उससे कुछ कहना चाहता है। जेड जितना आंसर खोजता है वह उतना ही उसमें फंसता जाता है। सारा एक शांत लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। उसे आवाज़ें सुनाई देती थी, ऐसी आवाज़ें जो बाकी किसी को नहीं सुनाई देती थी। वही आवाज़ें उससे कहती थी, अगर तुम हमारी बात मानोगी तो सब लोग घर जा पाएंगे। शुरुआत में तो सारा इसको इग्नोर करती रही, लेकिन धीरे धीरे वॉइस उसे कंट्रोल करने लगती है और फिर वो एक भयानक गलती कर बैठती है, एक इंसान की हत्या कर देती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। वॉइस का अगला टारगेट जिम का छोटा बेटा ईथन होता है। जिम और जेड मिलकर रेडियो टावर बनाने की योजना बनाते हैं, इसलिए वो एक बड़ा रेडियो टावर बनाने का प्लान करते हैं। पहली बार लोगों को लगता है शायद बचने का रास्ता मिल जाए। सब मेहनत करते हैं, उम्मीद वापस आने लगती है। जब रेडियो फाइनली काम करता है तो एक आवाज़ आती है। बॉयड डिसाइड करता है कि आंसर जंगल में मिलेंगे। वो सारा को लेकर जंगल के अंदर जाता है, लेकिन जंगल नॉर्मल नहीं था। पेड़ अपनी जगह बदलते रहते थे। अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे कोई अनसीन चीज़ उन्हें देख रही हो। और फिर उन्हें एक फेयरवे ट्री मिलता है, एक ऐसा पेड़ जो इंसानों को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। बॉयड रिस्क लेता है और ट्री के अंदर जाता है। अगले ही पल वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में बंधा हुआ था। वो आदमी सिर्फ एक बात बोलता था, तुम्हें नहीं पता ये जगह कितनी बुरी है। फिर कुछ डरावना होता है। बॉयड के शरीर में बॉम्ब्स घुस जाते हैं और उसकी नसों के अंदर रेंगने लगते हैं। उधर तेविता को लगता है इस टाउन का सीक्रेट जमीन के नीचे छुपा है। वो बेसमेंट में डिगिंग शुरू कर देती है। धीरे धीरे उस टनल में जाती है और उन टनल में एक क्रिएचर्स को देखती है। वही क्रिएचर्स जो रात में आते हैं और दिन में यहाँ पर सोते हैं। मतलब पूरा समय मॉन्स्टर लोगों के पैरों के नीचे थे। और तभी तेविता कुछ बच्चों को देखती है जो बार बार एक ही शब्द बोलते थे, अंखुई अंखुई। ये शब्द क्या था? कोई रिचुअल, कोई वार्निंग या इस टाउन की असली की? अब कॉलोनी हाउस पर सबसे भयानक हमला होता है। एक आदमी मॉन्स्टर के प्यार में पड़ जाता है। वह खिड़की खोल देता है और फिर मॉन्स्टर घर के अंदर आ जाते हैं। फिर नरसंहार शुरू होता है। लोग चीखते हैं, भागते हैं, मरते हैं। यह इस सीजन का सबसे डरावना पार्ट था। तभी अगली सुबह रेडियो टावर तैयार हो जाता है और उसमें से आवाज़ आती है, जिम, तुम्हारी बाइक को डिगिंग नहीं करना चाहिए था। पूरा टाउन शॉक में चला जाता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक था, कोई उन्हें देख रहा है हर समय। और तभी पूरा घर गिर जाता है। टेबिथा नीचे टनल्स में फंस जाती है। बॉयड जंगल में अननोन हॉरर के साथ अकेला रह जाता है और सीजन खत्म हो जाता है। आखिर ये टाउन क्या है? ये क्रिएचर्स इंसान है या कुछ और? क्यों हर रास्ता लोगों को यही लाकर छोड़ देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ से कोई कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा? अगर तुम्हें नाइटमेयर पसंद आया हो तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहना, क्योंकि सीजन 2 में इस टाउन के सीक्रेट और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं।